स्वामी जी, घर पर रहकर बहुत सारे लोग अलग अलग तरह का काढ़ा पीते हैं पेट साफ करने के लिए, लेकिन आपसे कई बार सुना कि आप देसी घी पिला देते हैं। और तो क्या देसी घी से भी पेट साफ होता है? और घर पे क्या पिया जा सकता है उसको? हाँ, और ये बात कितना पीना चाहिए? दूध में शाम को 7 बजे तक खाना खाना लिया चाहिए। 8-9 बजे गर्म दूध में 1 चम्मच गाय का घी डालो या बादाम रोगन डालो। जिनके पास पैसे है सब अड़गम सड़गम खाने बंद करो। ये आग बबूला होते रहते, आग पानी खाते रहते, पानी पूरी खाते रहते। तो गाय का घी या बादाम रोगन या आलमंड ऑयल वो डाल करके, या एरंड का तेल तेज गर्म दूध में ले लो। दूध भी दस्तावर होता है, जिनको कोलाइटिस होता है दूध घी और मीठा ये बंद कर देते हैं। तो ये दूध में घी गाय का, एरंड ऑयल, आलमंड ऑयल या वॉलनट ऑयल जो आपको हम उपलब्ध कराते हैं ले लो, या कैस्ट्रोल ऑयल, ये एरंड तेल हम उपलब्ध कराते हैं, 1 चम्मच ले लो। पेट ऐसे साफ होगा जैसे पहाड़ से ऊपर से पत्थर लुढ़क लुढ़क करके नीचे पड़ते हैं ना, ऐसे दन सुबह उठते ही अरे भैया गर्व हो गया। नहीं तो बहुत से वेट करते हैं, आजा आजा, वो आता ही नहीं। कुछ चाय पीते, फिर कॉफी पीते, फिर कुछ और अड़गम सड़गम खाते। और ये जोरदार काम है। स्वामी जी, अब अगला विषय शामिल करते हैं। अब लीवर की बारी है स्वामी जी। टॉक्सिन्स जमने से लीवर का जो फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब होता है और फैटी लीवर की परेशानी फिर शुरू होती है। तो स्वामी जी, योग और आयुर्वेद के जरिए, नेचुरोपैथी के जरिए लीवर को कैसे डिटॉक्स किया जा सकता है घर बैठे? ये आपने बहुत अच्छा पूछा। देखो, यदि आप में शरीर में टॉक्सिन्स है ना, तो एक तो फैट की लेयर जमती है, वो तो हमने पहले उतार दी। एक फैटी लीवर हो जाता है, फिर हार्ट के मसल्स और वहाँ पर भी कचरा जमता है, उसको ब्लॉकेज कहते हैं। दिमाग में भी कचरा जमता है, उससे फिर ब्रेन हेमरेज हो जाता है, बड़ा खतरनाक पैरालिसिस हो जाता है। तो लीवर के ऊपर फैट की लेयर जम जाती है। अब सर्दियों में लोग माल खूब खाते हैं, गोंद के लड्डू भी खाते हैं, वैसे तो पहले पचाने का प्रबंध कर लेना। फिर वो जो बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हैं ना, तो फैट की लेयर्स तैयार हो जाती है उसको लीवर के ऊपर। उसी को बोलते हैं फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, 4। मोटी मोटी लेयर तैयार हो जाए तो उसको बोलते हैं। 1 किलो 500 ग्राम का जो लीवर है, आगे झुको, 1 किलो 400 ग्राम का जो ब्रेन है वो तो फैट से ही बनता है 80%। लेकिन लीवर के ऊपर ज़्यादा फैट जम जाए तो फैटी लीवर हो जाता है। तो गोधन अर्क लेना और उसके साथ लिवोग्रिड 2 ले लो। आजकल सर्दियां हैं तो 3 बार ले लो, सुबह दोपहर शाम। 1 से 2 सप्ताह में फैटी लीवर ठीक, लीवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस तक ठीक। तो गोधन अर्क उस लेयर को हटा देता है। और ये लिवोग्रिड ना, ये तो फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर के सारे फंक्शंस को नॉर्मल कर देता है। जिनको क्रोनिक जोंडिस, बार बार पेट खराब होता है, बार बार उल्टी दस्त लगते हैं, हाजमा ठीक नहीं है, भूख नहीं लगती है, खाने के बाद हजम नहीं होता है, खाने के बाद फिर निकलता नहीं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और उसमें फिर एसिड पूरा फॉर्मेशन होने लगता है। तो इस सब से बचना है तो लीवोग्रिड खाली पेट और लीवामृत खाने के बाद, ये 2 ऐसी औषधि हमने तैयार की हैं सारी दुनिया के लिए। हाँ, वरदान है। लीवामृत खाने के बाद लीवोग्रिड और लीवोग्रिड वाइटल, ये बड़े जबरदस्त हैं। खैर जी, तो मंडूकासन ये रोज ही हम करवा देते हैं। मंडूकासन करें, अर्धमत सिंद्रासन करें और फिर गोमुखासन करें। गोमुखासन से गैस भी निकल जाती है, बहुतों की गैस बनती रहती है ऊपर से, और कुछ तो नीचे से भी ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर के बम पटाखे छोड़ते रहते हैं। और किसी किसी के तो छर्रे के साथ निकलता है, कपड़े भी खराब हो जाते हैं। तो स्वामी जी, आधी परेशानी तो शरीर की तब दूर हो जाएंगी जब वो डिटॉक्स हो जाएगा और यही गंदगी जो शरीर में जमा है वो बाहर ना निकले तो नसों में जमने लगती है, जिससे खून की सप्लाई पर इसका असर पड़ता है और हाई बीपी का खतरा भी बढ़ जाता है। तो नसों में ब्लॉकेज ना हो, ये गंदगी ना जमे, ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट रहे, इसके लिए क्या करें और हाई बीपी के खतरे से अपने शरीर को कैसे बचाएं? तो एक तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे और सर्दी में अंदर खून ना जमे, योगिक एक्सरसाइज जो न कर पाएँ, सूरज की धूप में जो ना बैठ पाएँ,
और खाने के थोड़े शौकीन है तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, च्यवनप्राश ले लेना, तो अंदर ब्लड, और जिनको शुगर है वो च्यवनप्रभा लेना, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर ये खून को नहीं जमने देते, लेकिन जिनको बीपी हाई है उनको फिर ये केसर और शिलाजीत बीपी बढ़ा सकते हैं। तो क्या करें, तो लौकी का जूस, और उसमें फिर ठंड भी ना लगे तो सूप ले लें, या लौकी के जूस में थोड़ा तुलसी, हल्दी, अदरक, हाँ, इतना ज़बरदस्त हो जाता है। और उसमें थोड़ा आंवला और मिला दे, इधर आंवला भी रखा है। फिर मुक्तावटी और बीपी ग्रिट, मुक्तावटी बीपी ग्रिट 100% बीपी का सॉल्यूशन है ये। और मेधा इष्टि से, ये जो हवन है ना, ये अलग अलग जड़ी बूटियों से कराते हैं, तो जो मेधा इष्टि से हवन करेंगे, और फिर गोमुखासन, ये तो मैं पेट के लिए भी बता रहा था, ये बीपी के लिए अच्छा है। बीपी के लिए फिर मरकटासन और मकरासन, भुजंगासन बहुत अच्छा है। तो मेधा इष्टि से ब्राह्मी शंखपुष्पी, ये जो औषधि है ना, ये जो है ये डालते हैं ऐसी सामग्री में। और एक ये मरकटासन और उल्टे लेट के भुजंगासन, ये 2 आसन कम से कम जरूर कर लेने चाहिए बीपी वालों को। और बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए लहसुन बड़ा अच्छा है। लहसुन को गाय के घी में थोड़ा भून करके, सेक करके, और उसका सेवन कर ले। 5 कली खा ले सुबह और 5 शाम को, और इससे गर्मी भी नहीं लगती और सर्दी भी नहीं लगती। माने अनावश्यक जो पित्त है, उसमें जो तीक्ष्णता है, उसके अंदर जो तीखापन है, तामसिकता, उस खत्म हो जाती है। तो लहसुन कल्प 2-3 कली से शुरू करके 5-10 कली तक खिला देते हैं। ये बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ये हार्ट के लिए, ये सर्दी के लिए, ये जोड़ों के दर्द के लिए। लहसुन कल्प आजकल मैंने बहुत बताया लोगों को, और ये घरेलू उपचार है, कोई भी घर में कर सकते हैं। ऐसे अकेला लहसुन खाते हैं तो गर्मी बहुत करता है, तीखापन होता है, उससे फिर सिर भी भारी हो जाता है, और दूसरा भी कोई पास में बैठा हो तो दुर्गंध बढ़ जाती है। इससे दुर्गंध और तामसिकता सब खत्म हो जाती है, और सुपाच्य हो जाता है, उसमें थोड़ा नमक मिला के खा लें। तो ये उपाय बता दिए मेरी बहन ज्योत्सना जी बीपी के लिए। स्वामी जी, बीपी के साथ बॉडी शुगर भी में बहुत कचरा होता जब है। जमा हो जाता है जी तो मेरी बहन। हार्ट और ब्रेन के लिए भी खतरा पैदा करता है, और ये कैसे होता है, और हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक की नौबत ना आए स्वामी जी, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो पहले से ही शीर्षासन, सर्वांगासन करते रहेंगे, उनको तो कभी हार्ट की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। होने के बाद तो ये नहीं करना चाहिए, लेकिन जो पहले से करते रहे ऐसे, तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और होने के बाद तो फिर मंडूकासन, पवन मुक्तासन, मरकटासन ही करें। और शीर्षासन के बाद ये 1-2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक ऐसे डेली किया जा सकता है। अब इसके बाद सीधे लेट के शवासन या उल्टे लेट के, जो मैं अभी बता रहा था, मकरासन या भुजंगासन। अब ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है भुजंगासन, हार्ट के लिए, लंग के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, स्पाइनल कोड के लिए, और 100 साल तक जवान रहने के लिए। और मैंने टारगेट कितना दे रखा है? 100 बार। कितना करना बोलो? 100 बार। ऐसे करो, कुछ तो ऐसे ही लचर पचर कर रहे। अरे बाबा, कमर टूट जाएगी ना, कमर टूटेगी, तुम्हारी सारी टूट फूट ठीक हो जाएगी। तो 10-10 बार करके बीच में थोड़ा सा ऐसे ये मकरासन, और हार्ट के लिए एक तो ये भुजंगासन, और जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था गोमुखासन, और जिनसे इतना ना हो पाए तो ये ऐसे, ये और ये। और खाली पेट कार्डियोग्रिट सुबह, दोपहर, शाम 2-2 गोली 3 बार। सर्दियों में डोज अच्छी बढ़ा सकते हैं, 2-2, 3-3 ले सकते हैं। और खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन घनवटी और अर्जुनारिष्ट के साथ ले लो। अर्जुन की छाल, दालचीनी दिन भर पी लो। 2 महीने में ही पेसमेकर की जरूरत नहीं, एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं, बाईपास की जरूरत नहीं। हार्ट का अंदर का कैल्सिफिकेशन है वो भी ठीक हो जाएगा, हार्ट इनलार्ज है वो भी ठीक हो जाएगा, इजेक्शन फ्रैक्शन भी अच्छा हो जाएगा, और कार्डिक अरेस्ट नहीं होगा। नहीं तो कोरोना के बाद बड़ा घोटाला हो रहा है, जवान बच्चों की मौत हो रही है। ओहो, मैं सुन रहा था कल ही, हमारे पिजारावाला जी और मनोज जो है मेरे से बता रहे थे, बोले जी 25 साल का MBBS डॉक्टर MD करने के लिए PGI यहाँ जा रहा था चंडीगढ़, ट्रेन में हार्ट अटैक हो गया, वहीं मर गया। लो, 25 साल का बच्चा। ऐसे मौतें हो रही है कोरोना के बाद, ये बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं। और ये तो एक व्यक्ति का मैंने उदाहरण दिया ऐसे, ये तो अखबारों में, सोशल मीडिया में भी खूब वायरल हुआ था।
ऐसे ये और कितने लोग हंसते खेलते, कोई स्विमिंग करते हुए, डांस करते हुए, पार्टियों में ऐसे ही लुढ़क रहे बैठे बैठे। ये क्या हो रहा है भाई? तुम मजबूत बनाओ हार्ट को, इसके लिए पॉइंट भी दबाओ, देखो ये, और कपाल भाती करो और खुश रहा करो। एक बार हंसो जरा। हंसो हंसो। ये लगता है पत्नी के सताई में किसी से। घर में तो हंसने को मिला नहीं, यहाँ पूरी कसर तो रुको रुको रुको, किसी के पति बड़े क्रूर होते हैं तो पत्नियां घर में हंस ही नहीं सकती, बोले इस घर में दांत फाड़ना मना है, तो बेचारी ऐसे मुस्कुराती एक्टिंग कर सकती है। तो हंसने वालों को हार्ट अटैक, हंसो। हाँ, आजकल तो ज्यादा खुशी में ज्यादा गम में भी हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन जो योग करेंगे, समत्वम योग उच्यते, उनके वो सभी परिस्थितियों में, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, अनुकूलता प्रतिकूलता में, हमेशा संघर्षों में, झंझावातों में, संकटों में भी सम रहेंगे और निर्भय रहेंगे। पर भाई हुसैन जी, बहुत शानदार सत्व स्वामी जी। संसिद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति रहेंगे, तो फिर कहाँ हार्ट की प्रॉब्लम होगी।